7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। उपचुनावों के नतीजों पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की, लेकिन एक राज्य जिसे कांग्रेस पूरी तरह से खोती जा रही है। इन उपचुनावों में मध्य प्रदेश की एक सीट अमरवाड़ा पर भी मतदान हुआ था, लेकिन अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह इनवती को मामूली अंतर से हराया है। ये सीट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने के 1 महीने बाद ही बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में एक विधानसभा सीट भी जीत ली। कांग्रेस से बीजेपी में गए कमलेश शाह ने अमरवाड़ा उपचुनाव में धीरन शाह को 3027 वोटों से हराया है। अमरवाड़ा में 16 साल बाद बीजेपी की ये पहली जीत है। वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से ही उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। हालांकि चौथे राउंड से कांग्रेस उम्मीदवार उनसे आगे निकल गई। इसके बाद उन्होंने फिर रफ्तार पकड़ी और जीत को अपने नाम किया। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने शाह को चुना था। तब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी दंगल में उतारा था। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन काफी शानदार रहा, सीटें दुगनी हो गईं। वहीं मध्य प्रदेश से सूपड़ा साफ हो गया। वो राज्य जिसकी 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। यहां तक कि नकुलनाथ अपनी छिंदवाड़ा सीट तक को बचाने में नाकामयाब रहे। वहीं 2023 में हुए राज्य के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली और बीजेपी फिर से सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो गई। क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अपना आधार खो चुकी है? मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा हिंदी भाषी राज्य है जहां से कांग्रेस का एक भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंच पाया। तो क्या ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस भविष्य में कोई रणनीति तैयार कर रही है? और अगर नहीं तो उसका खामियाजा कैसे लंबे समय में कांग्रेस को देखने मिल सकता है? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।